अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो यार फाइनली आज सैटरडे है, कल संडे है, तो इंशाल्लाह हमारी कल Q&A की वीडियो आएगी। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपके क्वेश्चन के आंसर कल आप लोगों को डिटेल के अंदर मिल जाएंगे। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो काफ़ी दिनों से रियलमी की एक नई सब ब्रांड के रिलेटेड काफ़ी रूमर्स आ रहे हैं। तो फाइनली रियलमी ने उसको कन्फर्म कर दिया है, जिसका नाम होगा डी। अब डी सिंपल जो डी है वही इसका नाम है। इसका एक पोस्टर भी सामने है, जिसके ऊपर हम लोग रियलमी की जो AIoT प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर हेडफोन्स, वॉचेस, लैम्प्स, कैमरास, बल्ब और जो स्मार्ट डोर टाइप की जितनी भी लाइफस्टाइल की एक्सेसरीज होती हैं वो इस ब्रांड के अंदर देखने को मिलेंगी। वैसे 25 को इसका जो लॉन्च इवेंट है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं रियलमी उनको अनाउंस करेगा। तो लेट्स सी के रियलमी अपनी जो IoT प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके क्या चेंजेस करता है, क्योंकि अभी जो रियलमी की IoT प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो रियलमी की अपनी ब्रांड के नाम के साथ ही आ रही हैं, मतलब कि रियलमी के टैग के साथ ही आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स अब आप लोगों को रियलमी के टैग के नीचे मिल रही हैं वो सारी की सारी रियलमी डी ब्रांड के ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो लेट्स सी के क्या हमें बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या रियलमी का गेम प्लान चलता है। अगली जो अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एक पोस्टर टाइप का एक इमेज लीक हुई है, जिसके अंदर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग अब अपनी जो चैट होगी उसको कन्वर्ट कर सकोगे, मतलब कि उसको ट्रांसफ़र कर सकोगे किसी दूसरे नंबर के ऊपर। मुझे लग रहा है यार मेरा माइक तो नहीं गिरा, मुझे लग रहा है ये नीचे से नीचे जा रहा है। अच्छा, मतलब कि आप लोगों ने अगर एक नंबर के ऊपर चैट को रखा हुआ, अगर आप लोग नंबर चेंज करते हो व्हाट्सएप का, तो आपकी जितनी भी चैट होगी वो उस नंबर के ऊपर आप लोग उसको स्विच कर सकोगे। इसके अलावा ये चीज़ भी कही जा रही है कि आप लोगों ने अगर बैकअप किया हुआ अपनी व्हाट्सएप की चैट का iCloud के ऊपर या फिर गूगल की ड्राइव के ऊपर, तो आप लोग गूगल की ड्राइव से आईफोन के अंदर उसका बैकअप जो है उसको लोड कर सकोगे, और आप लोग iCloud से किसी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी बैकअप को लोड कर सकोगे। मतलब कि जो व्हाट्सएप है ना, अब अपने आप को थोड़ा सा वर्सटाइल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसके जो यूज़र्स हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो दोनों के दोनों जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। लेट्स सी के व्हाट्सएप के अंदर अब में कब देखने को मिलते हैं। अगली जो अपडेट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी रिसेंटली काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट सामने है, जिसके अंदर उन लोगों ने ये बताया कि 2021 का ये जो पहला क्वार्टर गुजरा, मतलब कि फर्स्ट जो 3 महीने गुजरे, उनके अंदर कौन सी कंपनी के कौन से मॉडल जो थे, जो स्मार्टफोन्स थे, उन्होंने कितना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया और कौन से स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा सेल हुए। अगर हम लोग इस चार्ट के ऊपर देखते हैं तो ओवरऑल वैसे 100 जो बिलियन है ना, मतलब कि 100 अरब डॉलर का रेवेन्यू एक क्वार्टर के अंदर कंपनीज ने अर्न कर लिया हुआ है। रेवेन्यू के अंदर टॉप के ऊपर एप्पल का आईफोन 12 प्रो मैक्स है, जो कि 12% था। मतलब कि 100 में से जो 12 रुपये थे ना वो एक फ़ोन ने कमाए हैं, जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स था। दूसरे नंबर के ऊपर आईफोन 12 सिंपल है, जो कि 11% के ऊपर है। तीसरे के ऊपर आईफोन 12 प्रो है, जो कि 9% के ऊपर है। तो आप लोग यहाँ पर चार्ट को देख सकते हो। जो सैमसंग की पहली डिवाइस यहाँ पर आ रही है वो 5वें नंबर के ऊपर आ रही है, जो कि S21 अल्ट्रा 5G, जो कि सिर्फ 3% के ऊपर है। मतलब कि इतना खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी लॉन्चेस के अंदर, मतलब कि तकरीबन एक ही टाइम के ऊपर ये लॉन्च हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेवेन्यू के अंदर डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ना दूसरी साइड के ऊपर कि कौन सा स्मार्टफोन कितना ज़्यादा सेल हुआ है, तो यहाँ पर जो आईफोन 12 सिंपल है वो 5% सेल हुआ है। मतलब कि 100 में से 5 जो थे वो आईफोन 12 सिंपल वाले सेल हुए थे। उसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर 12 प्रो मैक्स है, तीसरे के ऊपर आईफोन 12 प्रो सिंपल है, चौथे के ऊपर आईफोन 11 है, 5वें के ऊपर Redmi 9A है। अगर हम लोग इसके अंदर सैमसंग की कोई डिवाइस देखते हैं तो वो यहाँ पर 7वें नंबर के ऊपर आ रही है, जो कि सैमसंग A12 है। मतलब कि जो सैमसंग की S21 सीरीज़ है वो अपने आप में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल हुई है, लेकिन अगर हम लोग उसको ग्लोबल चार्ट के अंदर देखते हैं तो भाई उसकी जो पोजीशन है वो इतनी खास ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे ये रिपोर्ट काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग लगी कि किस तरह एप्पल भाई पूरी मार्केट के ऊपर, पूरे रेवेन्यू के ऊपर होल्ड अपना जमा कर बैठा हुआ है। अगली अपडेट की बात करें जो कि काफ़ी कमाल की आ रही है, तो फाइनली पाकिस्तान को अमेजोन की जो सेलर लिस्ट है उसके अंदर शामिल कर दिया गया। अब किया गया, उससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस की थी चीज़ें वो रूमर्स थे, मतलब कि ऑफिशियली तौर पर काम नहीं किया गया था। तो अब फाइनली ये काम हो चुका हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के जो सेलर्स हैं वो अपने आप को मनवाएंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर इतना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म उन लोगों को मिला है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो लेट्स सी के पाकिस्तान की अमेजोन के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह रहती है। वैसे इससे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं ना, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कमाल की चल रही है वो IT की एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि
हुए आईटी के एक्सपोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये आ रही है Xiaomi पाकिस्तान के रिलेटेड। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि Xiaomi का एक फ़ोन आ रहा है जिसको Xiaomi टीज़ कर रहा था, लेकिन आज अगर हम लोग बात करते हैं तो Xiaomi ने ये चीज़ कंफर्म कर दी हुई है कि उनके 2 स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। अब इनमें से मुझे जो चीज़ समझ आ रही है ना, एक तो 5G स्मार्टफोन आएगा और दूसरा मे बी मोस्ट प्रोबेबली जो Redmi Note 10S है वो आ जाए, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों स्मार्टफोन होंगे ये Redmi Note 10 सीरीज़ के ही होंगे। वैसे हम लोगों ने कल भी आइडिया लगाया था कि एक से ज़्यादा स्मार्टफोन्स आ सकते हैं। तो अगर आप लोग Redmi Note 10S का वेट कर रहे हो या फिर अगर आप लोग Xiaomi की किसी और भी डिवाइस का वेट कर रहे हो, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर जो चीज़ें उनको कंफर्म तो नहीं कर सकते कि कंफर्मली तौर पर कौन सी 2 डिवाइसेस आएंगी, लेकिन Redmi Note 10 सीरीज़ के अंदर यही 2 डिवाइसेस हैं जो कि आ सकती हैं। तो लेट्स सी के Xiaomi क्या करता है और इसका जो लॉन्च इवेंट है, जो डेट वगैरह वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई। जैसे कंफर्म होगी आप लोगों को मैं बता दूंगा। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सी डिवाइसेस आएंगी, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। अगली जो अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो इससे पहले सैमसंग M32 Geekbench के ऊपर लिस्ट हो चुका, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगेन वो काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस के ऊपर लिस्ट हो रहा है ब्लूटूथ वगैरह की, तो इट मीन्स कि वो बहुत जल्द लॉन्च किया जाने वाला है। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि सुपर एमुलेट डिस्प्ले होगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, प्लस हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। मीडियाटेक का Helio G80 प्रोसेसर होगा और 6000 mAh की बैटरी होगी। जो डिज़ाइन होगा वो कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली तौर पर A32 जैसा ही होगा, जो कि काफ़ी एक डिसेंट डिज़ाइन है। तो अगर आप लोग वेट करो सैमसंग की किसी डिवाइस का मिड रेंज के अंदर या फिर लोअर मिड रेंज के अंदर, तो आप लोग डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हो। और क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केट के अंदर आएगा तो इसकी जो प्राइस होगी एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गलेक्सी A32 वो थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव होगी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी डील ये बन सकती है। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है अगेन Redmi के रिलेटेड। तो एक चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है कि Redmi अपनी Note 10 सीरीज़ के 5G वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, और हम लोगों ने पोस्टर को भी डिस्कस किया जो कि कहा यह जा रहा है कि जो मैक्सिमम वेरिएंट है ना Redmi Note 10 Ultra 5G उसकी पिक्चर्स हैं। लेकिन एक चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को जो ऑप्शंस मिलने वाले हैं परफॉर्मेंस बेस्ड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मतलब कि Dimensity 1100 का प्रोसेसर तो होगा ही होगा, प्लस आप लोगों को 90 FPS के ऊपर जो गेमिंग है वो भी देखने को मिल जाएगी। मतलब कि ये वाला जो प्रोसेसर है आपको अलाउ करेगा, और Redmi भी पीछे से जो सेटिंग्स है उनको अनलॉक करके भेजेगा कि आप लोग 90 FPS के ऊपर जितनी भी हमारी गेम्स हैं उनको प्ले कर सको। प्लस आप लोगों को UFS 3.1 की स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और जो प्राइस बताई जा रही है पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 42,000 के अराउंड बन रही है। तो डेफिनेटली इस फ़ोन का वेट आप लोगों को करना चाहिए। अगर आप लोग कोई डिवाइस वगैरह बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो भाई अपने जो पैसे शैसे उनको बचा के रखें, थोड़ा सा वेट करें ताकि आप लोग बाद में किसी अच्छी डील को हासिल कर सको। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि Redmi की जो Note 10 5G सीरीज़ आती है ये कहाँ पर Redmi प्लेस करता है और इस प्राइजेस वो कितनी होती हैं एक्चुअल में। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मुझे कल ही पता चला जब PTA की और FPR की क्लैरिफिकेशन आई। तो पिछले कुछ दिनों से पूरे सिस्टम के अंदर PTA का और जो FPR का पाकिस्तान के अंदर मोबाइल की रजिस्ट्रेशन और उनके ऊपर टैक्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ एरर्स आ रही थी। तो उसके रिलेटेड जो FPR और PTA उनकी क्लैरिफिकेशन आई है। अब सीन ये चल रहा था कि वो वाले स्मार्टफोन्स जिनकी प्राइजेस $500 से ऊपर हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता था जब आप लोग आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाते थे या फिर आप लोग पासपोर्ट से करवाते थे, तो वो 9,000 का कोई डिफरेंस होता था। अब इस डिफरेंस को वो लोग ख़त्म करने लगे थे, जिसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने जो सिस्टम को अपडेट किया तो उसके अंदर एक एरर आ गई, और जो विद होल्डिंग टैक्स लगता था जो कि छूट मिलती थी आपको वो पे नहीं करना पड़ता था, उसके अंदर कोई एरर आ रहा था, जिसके बाद जो टैक्स लग रहा था वो 36,720 के अराउंड कहीं पर लग रहा था। मतलब कि इस किस्म की कोई एरर आ रही थी। तो इस एरर को उन लोगों ने ख़त्म कर दिया हुआ या फिर वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म का उन लोगों ने कहा कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को टैक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को मैं यही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अभी तक टैक्स को ना पे करें, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम है, बाद में जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा। और ये चीज़ भी ये लोग कर रहे हैं कि आपको पासपोर्ट के ऊपर अब सिर्फ एक ही स्मार्टफोन अलाउ किया जाएगा जो कि आप लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इस सिस्टम के रिलेटेड कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं अब इतना कन्फ्यूज़ खुद इसलिए हूँ इस न्यूज़ को लेके क्योंकि भाई टैक्स की अमाउंट के रिलेटेड कोई कंफर्मेशन तो होती नहीं है। अब ये जो 36,720 वाला नंबर है ये मुझे नहीं पता क्या नंबर है, अब ये लोग ना तो बताते हैं। अगर आप लोग PTA को पूछो कि भाई हमें कोई लिस्ट दे दो तो आप लोगों को कहते हैं कि भाई ये हमारा काम ही नहीं है, ये FPR का काम है और FBR की तरफ से
इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आई है उर्दू और इंग्लिश के अंदर, मैंने रीड किया तो मुझे यही समझ आई है कि वो सिस्टम को बैलेंस कर रहे थे, आईडी कार्ड वाले और पासपोर्ट वाले उनको एक जैसा ही कर रहे थे, जिसकी वजह से एरर आ गई। कोई 9,000 का डिफरेंस था, उस डिफरेंस को उन लोगों ने ख़त्म करना था और जो विद होल्डिंग टैक्स था वो भी इंक्लूड हो रहा था। आई थिंक जिसको एरर को वो काम करे उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, और मैं कल कोशिश करूं कि लाइव सेशन एक कर लूं, लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि मैं कर सकूंगा या फिर नहीं कर सकूंगा। आप लोग अपने क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर कमेंट कर दीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा।